नमस्कार दोस्तों, वी आर फूडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मोतीचूर लड्डू। बिना झारे की गोल मटोल बूंदी कैसे बनानी है। बहुत बार हम लड्डू नहीं बांध पाते हैं, तो इसका रीज़न और सलूशन दोनों आज हम इस वीडियो में जान लेते हैं। चलिए तो फिर बिना फूड कलर यूज़ किए नेचुरल मोतीचूर लड्डू बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो आज के इस मोतीचूर लड्डू का पूरा मेजरमेंट मैंने इस घर की नॉर्मल कटोरी से किया है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी जितना बेसन लिया है। अब हम बेसन को छान लेते हैं। बेसन को छानने से ये बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है और घोल में बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ते हैं। बेसन हल्का फुल्का हो जाता है, इस वजह से हमारी बूंदी अच्छी जालीदार बनती है। तो यहाँ पर हमें ये सबसे ज़रूरी पॉइंट ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने बेसन को अच्छे से छान लिया है। तो अब हम इसका घोल बनाएंगे। तो जिस कटोरी से हमने बेसन लिया था उसी कटोरी से हम नाप करके पानी लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी जितना पानी लिया है। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका एक पतला सा घोल बना करके तैयार करेंगे। यहाँ पर जो है बेसन के हिसाब से पानी की क्वांटिटी कम ज़्यादा लग सकती है, तो इस वजह से हम पानी की क्वांटिटी के ऊपर ध्यान ना देते हुए घोल की जो कंसिस्टेंसी है, कितना गाढ़ा है कितना पतला है, इस पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इस घोल को हमें अच्छे से फेंट लेना है, इस वजह से हमारी बूंदी में अच्छी जाली आने में मदद होती है। तो यहाँ पर मैंने धीरे धीरे करके पूरा 1 कटोरी जितना पानी यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने ये जो बेसन यूज़ किया है ये हल्का सा मोटा है, इस वजह से इससे पानी जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। घोल की कंसिस्टेंसी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि आज की बूंदी हम कैसे बनाने वाले हैं, क्योंकि आज हम झारा यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने साबूदाना का पैकेट लिया है और इसे हमें बिल्कुल बारीक छेद करके लेना है। यहाँ पर हम कोई भी फूड कलर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर यूज़ किया है अच्छे कलर के लिए। अगर तो यहाँ पर आप इस घोल की कंसिस्टेंसी देख सकते हो। इस तरह से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला घोल हमें चाहिए मोतीचूर लड्डू बनाने के लिए। तो अब हम इस घोल को इस पैकेट में डालेंगे और हर वक्त हमें इस घोल को अच्छे से मिक्स कर लेना है इस पैकेट में डालने से पहले, क्योंकि हो सकता है कि बेसन नीचे तले में जाकर बैठ जाए। दूसरी तरफ एक कढ़ाई में मैंने ऑयल को भी अच्छे से गर्म कर लिया है। तो यहाँ पर जो है हमें ऑयल अच्छे से गर्म चाहिए, जिसमें बूंदी जाते ही अच्छे से गोल मटोल बन जाए, ना कि नीचे तले में जाकर बैठ जाए या फिर फ्लैट हो जाए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक ड्रॉप डाल करके देख लेते हैं। बहुत बार क्या होता है कि ऑयल कम गर्म होता है, इस वजह से हमारी बूंदी फ्लैट हो जाती है। ऑयल अच्छे से गर्म होगा तभी हमारी बूंदी गोल मटोल बनेगी। यहाँ पर जो है ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे ही इसके अंदर ड्रॉप्स जा रहे हैं ये तुरंत ही फूल कर ऊपर आ रहे हैं, साथ ही में राउंड शेप में आ रहे हैं। तो इस बूंदी को बनाते वक्त यहाँ पर हमें सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ऑयल का टेम्परेचर और दूसरी चीज़ है हमारा हाथ सही ऊंचाई ऊपर होना चाहिए। तो बस हमें पैकेट को अच्छे से प्रेस करते रहना है और यहाँ पर जो है नीचे ड्रॉप्स गिरेंगे और बिल्कुल गोल मटोल बूंदी बन करके तैयार हो जाएगी। और इस स्टेज पर अगर आपको ऐसा लगे कि किनारों पर जो बूंदी है वो ओवर कुक हो रही है, तो इसका मतलब आपकी जो गैस की फ्लेम है या फिर ऑयल का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म है। तो यहाँ पर आप उस हिसाब से गैस की फ्लेम थोड़ी सी कुछ सेकंड्स के लिए कम कर दीजिए और फिर से बढ़ा दीजिए। तो इस बूंदी को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है और उसके बाद हम इसे निकाल करके छलनी पर डालेंगे ताकि इसके अंदर का एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बूंदी काफ़ी जालीदार और गोल मटोल बन करके तैयार हो चुकी है। तो बस अब हम इसी तरह से सारे घोल की बूंदी बना करके फ्राई करेंगे। तो देखा आपने कितना आसान है बिना झारे की गोल मटोल बूंदी बनाना। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आपकी बूंदी भी बिल्कुल मोतियों जैसी दानेदार और गोल मटोल बन करके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से सारी बूंदी बना करके फ्राई की है।
पहली बार में ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बन सकती है, लेकिन ये धीरे धीरे बिल्कुल परफेक्ट और गोल मटोल बन जाती है। तो इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो अब हम इसके लड्डू कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। गैस पर मैंने पैन रखा है और इसमें हम 3/4 कटोरी जितनी चीनी डालेंगे और 3/4 कटोरी जितना पानी डालेंगे। तो इस स्टेज पर हमें गैस धीमी रखनी है और इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है चीनी अच्छे से मेल्ट होने तक। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो हम गैस की फ्लेम हाई करेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए और इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल करेंगे। मोतीचूर लड्डू के लिए हमें यहाँ पर चिपचिपी चाशनी चाहिए होती है। यहाँ पर हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। तो हाई फ्लेम पर मैंने इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल किया है। उसके बाद हम इसके अंदर हमारी बूंदी डाल देते हैं और गैस की फ्लेम तुरंत ही हम स्लो कर देते हैं। गैस कम करने के बाद इसे हमें इसी तरह से चलाते रहना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि बूंदी चाशनी को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेती है और हमारा ये घोल अच्छे से ड्राई होने लगता है। जब आपको लगे कि इसके अंदर की पूरी चाशनी ख़त्म हो चुकी है, इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर डालेंगे। साथ ही में मैंने यहाँ पर काजू के बारीक टुकड़े डाले हैं। आप चाहो तो यहाँ पर मगज के बीज भी डाल सकते हो। अब हम गैस बंद करेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 2 चम्मच जितना देसी घी डालेंगे और इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आज के इस मोतीचूर लड्डू की खास बात ये भी है कि इसमें कम से कम घी जाता है। ये घी हमने लास्ट स्टेज पर यूज़ किया है, इस वजह से इसका फ्लेवर और टेस्ट लास्ट टाइम तक ऐसे ही बना रहता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसे ढक कर के 5-7 मिनट के लिए ऐसा ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो है 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे आसानी से छू सकते हैं। तो अब हम इसके लड्डू बांध लेते हैं। बहुत बार हम इसके लड्डू नहीं बांध पाते हैं, तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि जब हम चाशनी में बूंदी को डालते हैं तो इसे कुछ ज़्यादा ही पका देते हैं, ड्राई होने तक पका देते हैं। इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता है, इस वजह से हम इसके लड्डू नहीं बांध पाते हैं, हमारी बूंदी हार्ड हो जाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, इसमें पोहा खाने के चम्मच से 3-4 चम्मच भर करके पानी डालना है और इसे फिर से अच्छे से गर्म कर लेना है। फिर हम गैस को बंद करेंगे और इसे ढक कर के 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर हम इसके लड्डू आसानी से बांध सकते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर बहुत ही आसानी से हमारा मोतीचूर लड्डू बन करके तैयार हो चुका है। बेहद दानेदार और मुलायम है ना, बिल्कुल परफेक्ट। तो आप भी इसे स्टेप बाय स्टेप ज़रूर से बनाइए।